हॉल दे दिए, रीजन दे दिए, प्रमुख साहब दे दिए, छत इन्होंने बना दी, मामला पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब का। जी जी हाँ, अशरफ अली जी खिलजी साहब, ये तो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहे हैं, उर्दू के फरोग के लिए बहुत कोशिश की। पूरे राजस्थान के अंदर एक भी जिला नहीं छोड़ा होगा इन्होंने, एक भी गांव नहीं छोड़ा होगा। इतने घूमे थे कि इन्होंने राजस्थान सरकार की 4-5 गाड़ियां तोड़ दी, इतने घूमे थे। और तेल कितना खर्च किया कोई पता ही नहीं है, और एक एक लोगों से मिले थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा अशरफ अली जी खिलजी साहब से कि वो अपना जोशीला उद्बोधन पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मजलिस, आज की इस रूहानियत मजलिस के एक ऐसे दरबार से आते हैं जो वीरान जंगल में चमन कर देते हैं। ऐसे बुजुर्गों की आज मजलिस है, जो आज की मजलिस के रूह रवा है, जिनकी ताकत और अल्फाज में किस्मत में ये लिखा जाता है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐसे बुजुर्ग के तो चाहने वाले हमारे ऊपर सयाहत है, हजरत पीर सैयद अब्दुल्ला शाह जीलानी लूनी शरीफ। इन बुजुर्गों ने जहां जहां गए वीरान जंगल में ऐसे हीरे बिखेरे, ऐसे रोशनी के किए, ऐसे दीन के किले बनाए। कभी महमूद शाह की शक्ल में आया, कभी अहमद शाह की शक्ल में आया, कभी गुलाम शाह की शक्ल में आया, कभी कोई जाए में आया, अली अकबर शाह की शक्ल में आया। जहां गए वहां गए, ऐसे नूर के बिखेरी, ऐसी बिखेरी जिसकी खुशबू, जिसकी बहार आज भी दुनिया सलाम करती है। ऐसे बुजुर्गों की हमारे ऊपर हमेशा साया रहे। मेरे अजीज़ाने मिल्लत, स्टेज पे एक से बढ़कर एक शख्सियत है जिनकी तारीफ, जिनकी योग्यताएं, जिनकी मेहनत, जिनकी चलन, जिनकी काबिलियत मैं क्या बयान करूं। हमारे हर दिल अजीज मेरे साथी और एक जोश और जज्बा और हमेशा आपकी फिक्रमंद रहते हैं हाली जनाब बालाराम जी साहब, हमारे यहाँ के, और उमेदवार राम जी साहब, और हमारे ठाकुर साहब, और मेरे युवा नेता। लेकिन आदमी को वक्त पे ध्यान पड़ती है। जोगिंदर जी, मैं आज इस मंच पे नहीं कहना चाहता हूं जोगिंदर जी, अब मेरे सामने मैं भी ये पाटोदी का एक मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में प्रधान के प्रत्याशी थे। हम आमने सामने थे, एक दूसरे से हमारे झगड़ा भी होता था। मैं यहाँ का प्रभारी था, लेकिन जब बात असूलों की आती है, बात आती है, तो मैंने पार्टी के प्रदेश में खड़ा होकर कहा था, मेरी इज्जत और मान सम्मान का आया था कि आपको पाटोदी का मुसलमान प्रधान बनाना है। तो मैंने कोई मुसलमान प्रभारी मुसलमान, वोट देने वाले मूसा खान मुसलमान, सामने प्रधान की जो उम्मीदवार थी रसीदा मुसलमान, लेकिन मुसलमान जिसके साथ रहता है वफादारी ईमानदारी से अपनी सबूत देता है। जब पार्टी की बात आई तो मेरा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का मैं हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मेरे में कायम किया है, मैं इस विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। मुझे कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रधान चाहिए, और वो हमेशा जोगिंदर जी को साला के हमने प्रधान बनाया। ये हमारी परीक्षा की घड़ी थी मेरी। मेरे अजीजान मिल्लत, जिस पॉइंट पे बोलना था उस पॉइंट पे बोलना, कौमी एकता और शिक्षा। कौमी एकता की बात कर रहे हो, ये कौमी एकता ही है। ये रंग बिरंगे साफे एक दूसरे से मोहब्बत से बने हुए। चमन जब खूबसूरत लगता है, चमन में जिसमें चमेली का पौधा भी हो, गुलाब का पौधा भी हो, रंग बिरंगे पौधे हो, अलग अलग तासीर के पौधे हो, ये हो जो जब जाकर कौमी आपस में पैर रखना और हिंदी है।
ये हमारे मजहबी और कहा है कौमी एकता की बात करो, कौमी एकता का है बात कर रहे हो, कौमी एकता की बात कर रहे हो। ये कौमी एकता का जो वलियों का दरबार है, जो वलीउल्लाह का दरबार है, अहमद शाह का दरबार है, ये कौमी एकता की मिसाल है। ये समंदर है, समंदर में हिरन भी पानी पी सकता है, शेर भी पी सकता है, गीदड़ भी पी सकता है, वो विशाल होता है। ये वलियों का दरबार है, चाहे तो हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, ब्राह्मण भी आए, शेख भी आए, सैयद भी आए, मुगल भी आए, छोटा सा आए, एक ही सब पे खड़े हो गए। महमूद ओयाज, न बंदा नवाज, ऐसी सफेद करने वाले ये वलियों का दरबार है जो कौमी एकता की एक मिसाल है। मेरे अजीज साथ, मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। मुल्क हिंदुस्तान आजाद होने के बाद एक हिंदू और मुसलमानों ने, उलमाए किराम ने उस दौर में कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आजाद किया। आपके सामने है, भगत सिंह ने फांसी का फंदा मुस्कुराते हुए चूम लिया, तो आपके सामने है जो पाकिस्तान की जो 1 इंच से ज्यादा जो टैंक बनाई थी, 18 टैंकों को तोड़कर उस मेजर अब्दुल हमीद ने इस मादर वतन का नाम रोशन किया। तो चंद्रशेखर आजाद एक महान शख्सियत थी, जो एक जाते थे तो उन्होंने जाकर कहा, आप लड़ते लड़ते आपके पिस्तौल के अंदर आखिरी गोली बची, आखिरी पिस्तौल के अंदर गोली बची। उन्होंने कहा, ऐसा मुझे गवारा नहीं, दुश्मन की गोली मेरे सीने में जलवा हो चला जाए। एक करते हुए अपने सीने में मार कर शहीद हो गए। तो 18 साल का अशफाकुल्लाह खान ने इस मादरे वतन के लिए मुस्कुराते हुए, ये कहते हुए फांसी का फंदा चूमा कि सर फरोशी की तमन्ना देखना है कितनी कुव्वत बाज़ कातिल में है, ये कहते हुए शहीद हो गए। ये मुल्क मेरा हिंदुस्तान है। आप इल्म सीखिए, इल्म नूर है। पैगंबर इस्लाम ने दुनिया में एजुकेशन का पार्ट, सर्व शिक्षा का पार्ट आज शुरू हुआ है। मेरे पैगंबर इस्लाम ने, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर से आपने शिक्षा का दौर चलाया था, वो दौर चला था उस शिक्षा का दौर कि इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म सीखो। पैगंबर इस्लाम ने उस फरमाया, इल्म सीखो, इल्म की ताकत पढ़ो, इल्म की रोशनी पढ़ो। आप आए जाए, मैं हमेशा कहता हूं, अब हिंदू बनिए तो स्वामी विवेकानंद जैसे बनिए। जहां जाए, प्रदेशों में जाते हैं, उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता है। आप मुसलमान बनिए तो एपीजे अब्दुल कलाम बनिए, अपने मादरे वतन का दुनिया के अंदर नाम रोशन करे। और वो इल्म की रोशनी पे आया। देखो, अखबार बेचे, धक्के खाए, इधर खाए, इधर खाए, वक्त के नजाये करके थे, छोरे के घर में पैदा हुए। समय इजाजत नहीं दे रहा है, मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और करते करते जब जाकर वहां इल्म की रोशनी पे पहुंचे हैं। आइए आप सब मिलकर जो किला है, ये दीन का किला बना है, इसमें सहयोग करिए और इन बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर रहे, और इससे भी बढ़कर इंशाअल्लाह ताला काम होंगे। इन्हीं दुआओं के साथ आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सब ने, मेरी आज क्या बुखार आ रखा है, 2 दिन से गला भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन हजरत की मोहब्बत, इन बुजुर्गों की ऐसी मोहब्बत के अंदर ताकत, जोश आ जाता है। बुजुर्गों की इतनी ताकत अंदर है कि इनके जहां इनका नूरानी चेहरा इनको देखते हैं तो अंदर शेर की तरह तार निकलती है। इन बुजुर्गों का करामात है। इन दुआओं के साथ आप हमें नवाजे और हमेशा आपकी खिदमत के अंदर हाजिर रहेंगे। हमारे बालाराम जी साहब, जोगिंदर जी साहब और मैं जब भी आपकी खिदमत, आप हमसे दूर मत भागिए, हम आपके हैं, हम पे विश्वास करिए। आपको लोग तरह तरह के भड़काए, उस भड़काने में मत आइए। हम आपके दर्द और कौम के लिए हमेशा कंधे से कंधा लगाकर सच्चा के लिए तैयार रहेंगे। चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। ऐसे जलसे होते रहे, ऐसे मोहब्बत के गाते रहे, दीन के जलसे होते रहे और मोहब्बत की खुशबू हमेशा बिगाड़ता रहे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।